उत्तर हिमालय क्षेत्र में अवस्थित देवप्रयाग के इस मूल्या पतंजलि गुरुकुलम के दिव्य प्रांगण में है और यहाँ आज बच्चों ने विशेष गिफ्ट तैयार कर रखे हैं। बाजार में ऐसे गिफ्ट यदि उनको इवेल्युएट करें तो ये सैकड़ों हजारों रुपए के हो जाते हैं। आजकल ऐसी छोटी छोटी जो कलाकृतियां हैं उनकी वैल्यू बहुत होती है। मैं जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाता हूं तो वहां कुछ गैलरी के अंदर वो लगे रहते हैं, कुछ पेंटिंग्स लगी रहती है और उस पेंटिंग्स को मैंने एक दिन, ऐसे तो मैं तेजी से गुजर जाता था, एक दिन खड़े होकर के जब मैंने उन पेंटिंग्स की कीमत देखी तो 10,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक, कितनी, 10,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक। वैसे 10,000 वाली तो वहां लगी भी नहीं थी क्योंकि वो फिर जो है उनकी प्राइस इतनी, कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है, किराया इतना ज्यादा हो जाता है तो उसमें कोई बिकती नहीं है। तो 50,000, 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक और उससे भी महंगी पेंटिंग लगा रखी थी, खाली ऐसे ही जैसे आप लोगों ने बना रखी है। अभी देखो मैं खुद ही नहीं सोच पाए ये बनाया किससे है। तो बच्चे कितने होशियार होते हैं कि ये आटे से कितना बढ़िया बनाया, देखो साहब। हाँ, आटे से। ये राम जी और दूसरे कौन है, सीता जी। राम और सीता जी को आपने इतना बढ़िया सजा दिया है आटे से ही, है किसने बनाया है? क्या बात है, ऐसे जोरदार अभिनंदन है भैया। ऐसे ये सत्यांजलि जी, बहुत आशीर्वाद बेटा। और ये पेड़ किससे बनाया भाई? ये भी मैदे से, क्या बात है। इस पर पंछी भी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाए समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्या नश्यन अन्याभिचाकशीति। क्या बात है। फिर ये देखो, ये इसमें ये वह है शेषनाग है और ऊपर इसका नकालिया का मर्दन कर रहे हैं पूरा, है भगवान कृष्ण जी। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए। ऐसे ही सब बच्चों ने कितने सुंदर सुंदर बनाए। तो एक कुछ को दिखा रहा हूं मैं। फिर देखो ये गणेश जी भी बहुत जोरदार है? और ये कृष्ण जी बांसुरी भी, और इनके वस्त्र कितने बढ़िया। ये वस्त्र किससे बनाए भाई? आटे से ही सब। ठीक है, ये कार्यक्रम था भाई तुम्हारा। तो ये छोटा चिड़िया का घोंसला, और चिड़िया भी बना दी और इस चिड़िया के अंडे भी दे दिए इसने। बताओ कितना जोरदार है। तो ये तो भाई जो है, और ये क्या है? गुलदस्ता। ये गुलदस्ते का नीचे का स्टैंड किसका है? आटे का। सब आटे से। हाँ, तो ये अब जो मेरे पास आएंगे उनको मैं ये उपहार में दूंगा, हरिद्वार लेके जाऊंगा ये सब है। तो जो है इतने भाई देखो, मतलब हो सकता है दूसरे गुरुकुल वालों को बताऊं तो उनको हो सकता है कुछ ऐसा लगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन ये अलग बात है कि मैंने अपने जितने भी गुरुकुल हैं उसमें इससे ज्यादा क्रिएटिव बच्चे कहीं नहीं देखे भाई। आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव बच्चे। और ये तो रुई से क्या, टेडी बियर मतलब बियर पीता है ये? टेडी बियर भालू को बोलते हैं। अरे हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, लेकिन ये टेडी बियर भी क्या जोरदार बनाया। यदि इसको कहीं गिफ्ट वाली शो में रखवा दो ना तो कम से कम ये एक एक चीज जो है हजारों हजारों रुपए में बिकेगी। ऐसी चीजें बनाने में आप लोग, इसी को कहते हैं क्रिएशन। छोटे छोटे ऐसे बनाते रहते, कभी झांसी की रानी, कभी ये हाँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब आटे से इतने बढ़िया। तुमको फिर ये मतलब उसको कटिंग कैसे करते हो इसकी? हाथ से करते हो? क्या बात है भाई, जबरदस्त क्रिएटिव बच्चे भाई, जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। फिर ये अलग अलग प्रकार के फीलिंग करके पूरा पेड़ बना दिया। फीलिंग करके करके ये क्या है? ये सब ये पतली पतली स्ट्रिप होती हैं, उनको मोड़ मोड़ करके फीलिंग करके बनाते हैं। ये पतली पतली स्ट्रिप होती है, उनको मोड़ मोड़ के पेड़ बना दिया तुमने। फिर ये फूल बना दिए, क्या क्या बनाया। और बोतल में भी तो कुछ भर रखा है। मैसेज बॉक्स, ये अलग प्रकार से डायरी छोटी छोटी।
हाँ, मैसेज बॉक्स तो पिछली बार मुझे देवप्रिया दीदी ने भी दिखाई, कई तरह के उनको बना बना के दिए थे आप लोगों ने। इसमें मैसेज अलग अलग तरीके से ऐसे डाल डाल के लिखते हैं। ओह, ये मैसेज बॉक्स है। छोटे छोटे सीट में मैसेज। हाँ, खूब बढ़िया, अच्छा क्रिएशन है भाई। सब बच्चों ने, जिन्होंने भी एक क्रिएशन किया, एक बार सारे बच्चे खड़े हो जाओ। जिन्होंने भी एक क्रिएटिव वर्क किया है, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे जिन्होंने किया है। एक बार इनके लिए, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। सब आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत इनोवेटिव हो, और इसी को स्किल बोलते हैं। दिस इज ए वेरी बिग स्किल। हाँ, ये बहुत बड़ा स्किल है। तो जिन बच्चों ने सब किया, एक बार जोरदार सबके लिए तालियां हो जाए। हाँ, बैठ जाओ बच्चों। क्या जबरदस्त आपका क्रिएशन है। अरे ये तो कई कई मामले हैं इसके अंदर तो। ओहो हो, क्या बात है। और इसमें भी अलग अलग। अच्छा, एक में फिर कई कलाकारियां हैं, इसमें तो कई फूल पत्तियां भी हैं इसमें। ये ऐसे खोलेंगे तो इसमें। ओह, तो ये ऐसे ऐसे तो आजकल जो स्पेशल डायरियां डिजाइन करते हैं ना, 500 1,000 रुपए की डायरी बिकती है ऐसे। हाँ, तो आप लोग भाई बहुत जबरदस्त बच्चे हो। हाँ? अच्छा, मोड़ते भी ऐसे हैं, कितने सुंदर तरीके से उनको अलग अलग। तो इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव है। सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, बहुत सुंदर। तो सबके लिए खूब खूब अभिनंदन है। तो ये आपके क्रिएशन की एक झलकी है, एक झांकी है। ऐसे ये तो उस आपके क्रिएशन का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे आप में के अंदर अनंत कुशलताएं हैं। और ये खिलौने बनाने वाले बच्चे ही उस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फिर मिसाइल भी बनाने लगते हैं, हवाई जहाज भी डिजाइन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। वो क्रिएटिव ब्रेन होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये खाली एक प्रतीक है उसका। ये जो है गैंडा महाराज है, ये आज ही बना दिया हाथी। हाथी है क्या, तो पता नहीं। जो गजराज भी तो, ये तो अभी ताजा ताजा आया है। मिट्टी से बनाया ना ये तो? हाँ हाँ, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। ये कहाँ मिलती है? बाजार से मिलती है। अच्छा अच्छा, चलो भाई, चलो बहुत जबरदस्त। एक बार जो सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हैं? हाँ, ये क्या, एक ये दिया, बुक मार्क्स, क्या क्या बनाए। चलो खूब। हाँ, ये टोकरी तो लाओ भाई। इसके अंदर भी कुछ विशेष फिर फूल फूल लगा रखे। ये चिड़िया तो जोरदार है भाई। ये दो चिड़िया मेरे को भाई, बाकी भगवान जी तो ठीक थे। और ये क्या है? ये टेडी बियर, ये वाला ही है, हाँ? ये आप बताओ, ये थोड़े से बड़े बना दो तो ये तो गिफ्ट इतनी जोरदार है। ये शिमला का घर, पहाड़ी घर, बर्फ पड़ी हुई है। बर्फ पड़ी हुई, इसमें पहाड़ी घर बना दिया। लेकिन ये जोरदार है। ये किसी ने बनाया भाई? ये दो बत्तख, ये जोरदार बेटी है भाई। इसके लिए तो विशेष अभिनंदन है। हाँ, घर दूसरे ने बनाए, लेकिन ये छोटे छोटे ना, ये काम बहुत जोरदार है इसके तो। हाँ, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो जोरदार तालियां हो जाए। तो ये सारे क्रिएशन को देख करके जो भी देखेगा, कागज होता है, उसको कूट करके पानी में भिगो के। अच्छा, वो रद्दी वाला, उसके ये बनाते हैं। ये तो इसकी तो पॉट भी बनाते हैं स्वामी। तो ये बड़े बड़े पोट भाई, तो फिर इनको लुगदी बना दे पेपर की, और फिर उसका ये डिफरेंट डिजाइन बना देते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, रिसाइकलिंग कर दिया है। वेस्ट मैनेजमेंट जोरदार है आप लोगों का। चलो बहुत बहुत अभिनंदन, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। वो तो कुछ का हमने दिखाया है। तो ऐसे ही आप में कई प्रकार की, ये तो उस कुशलताओं का जो मैं बोल रहा था ना, सबसे बड़ी चीज है जीवन में कुशलता। क्या चीज है जीवन में? और जीवन को भी कुशलता से जीना भाई। योगा योगा कर्मसु। तो एक कुशलता और भी है संगीत की, चलो उसको भी सुन लेते हैं। तो एक बार जोरदार ताली ठोको पहले तो। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनाओ बेटा।
देखो, हर चीज की 3 श्रेणियां हो रही हैं, होती हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो आप भजन और सॉन्ग्स सभी जितने भी हैं वो सात्विक, बहुत अच्छा गाते हैं आप। आपके सारे कृत्यों में परम सात्विकता और दिव्यता है। और आज हम देख रहे थे, ये तो हम कुछ कुशलताओं की आपकी बात कर रहे थे, योग भी बहुत अच्छा करते हैं आप। योग बहुत बड़ी कुशलता है। मैंने प्रथम ही दिन आपको कहा था, योग करना, योग कराना, ये एक कुशलता भी जिसको आती है, वो एक व्यक्ति, उसमें कितने लेवल्स हैं। एक योग के स्किल में कितने लेवल्स होते हैं, हर चीज में लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें भी कितने लेवल्स हैं। इंजीनियरिंग में कितने लेवल्स हैं, मेडिकल में कितने लेवल्स हैं, पॉलिटिक्स में भी कितने लेवल हैं। कितने लेवल्स हैं पॉलिटिक्स में? ग्राम प्रधान से लेकर के, वार्ड मेंबर से लेकर के, ग्राम और चेयरमैन से लेकर के, एक कोई नगर पालिका महानगर पालिका के, फिर एमएलए एमपी से लेकर के, मिनिस्टर्स से लेकर के, सीएम और पीएम तक, कितने लेवल्स हैं। हर फील्ड में ऐसे लेवल्स हैं। आपको ऐसे ऐसे आरोहण पाना है। सुबह एक मंत्र बोला था ना, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। बोलो, उद्यानम ते पुरुष। भगवान कहते हैं कि तुझे मैंने ऊंचा उठने के लिए बनाया, ऊंचे उठो। इसी को कहते हैं प्रगतिशीलता। क्या कहते हैं इसको? जीवन में हमें विकासशील होना है, निरंतर ऊर्ध्व आरोहण पाना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो ये प्रोग्रेसिव जो अप्रोच होती है, उसी से हम जीवन में कितनी ही उन्नति पर पहुंच सकते हैं। वो लिमिटलेस है। हर चीज में एक बात सामने आती है, कहीं पर भी एंड नहीं है किसी भी चीज का। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आज जहां तक हम पहुंचे हैं, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन में भी हम जहां तक पहुंचे हैं, कहीं पर भी कोई सीमा है। इसलिए ये सृष्टि क्या है? सारी सृष्टि में क्या है? अनंतता एक बड़ा सत्य है। क्या है बोलो? अनंतता, अनंतता, असीमता, अनलिमिटेड है। एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, लाइफ इज अनलिमिटेड। जीवन को भी बोला जाता है जीवन अनंत है। जीवन भी क्या है बोलो? अच्छा, मैं आपसे 2-3 प्रश्न करता हूं, फिर अगला कार्यक्रम करेंगे। जीवन अनादि है और कुछ लोग हैं जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते। करीब आधी आबादी है दुनिया की, लेकिन आधी आबादी मानती, आधी से ज्यादा आबादी मानती। और जो नहीं भी मानते हैं, उनके पास कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, इसका मतलब वो भी मानते हैं। जो एक तो मानते ही हैं, उनको समझ में आ गया जो लॉजिक्स हैं, हर चीज केवल आंखों से ऐसे विजुअल से नहीं दिखती है। कुछ चीजों के होने के दूसरे भी परोक्ष प्रमाण भी होते हैं, कारण कार्य संबंध से। जैसे मैंने बोला ना, आंखों से विजुलाइज नहीं करते, कुछ कर सकते। और ये तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, इसके सूक्ष्मता में विज्ञान आज बहुत गहरा पहुंच गया है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, इस शब्द को आप देख सकते हो, लेकिन इस शब्दों को संग्रहित करके और आकाश में प्रक्षेपण करके और उसको कहीं पर भी पहुंचाने की तकनीक आगे सैटेलाइट से उस तरीके खोज लिए गए। ध्वनि को जो है ऊर्जा तरंगों में और ऊर्जा तरंग को वापस ध्वनि में रूपांतरित किया जा सकता है। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या आंखों से दिखाई दे रही है मेरी ये ध्वनि जो आपको मैं बोल रहा हूं? तो कहां से सुनाई दे रही? तो आप ध्वनि को विजुलाइज कर सकते हो? विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन है वो। गंध आपको दिखता है? कैसे पता लगता है? तो हर चीज को हम आंख से देखना चाहिए, मूर्खता की बात है या बुद्धिमत्ता की? मूर्खता। हर चीज को मैं तो आंखों से ही देखूंगा। अब आंख से देख के दिखा गंध को, आंख से देख के दिखा शब्द को। अब स्वाद है वो आंख को आता है कि जीभ को आता है? तो प्रत्यक्ष का मतलब आंख से दिखता है वो एक सत्य है, जो कान से सुनाई देता है वो भी सत्य है, जीभ से जो चखा जाता है वो भी,
जो नाक से सूंघा जाता है वो भी, जो त्वचा से स्पर्श किया जाता है वो भी प्रत्यक्ष है, स्पर्श भी प्रत्यक्ष है। लेकिन वो अब जैसे स्पर्शवान वायु ऐसा बोला जाता है, गंधवती पृथ्वी ऐसा बोला जाता है, आप्य रसा, ये दर्शन शास्त्र में पढ़ाते हैं। फिर वो भी आपको याद करने आगे, जैसे आपने अष्टाध्यायी याद किए ना, ऐसे 5 दर्शन भी याद करेंगे, उससे भी आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा। और अष्टाध्यायी आदि याद करने में भी बहुत बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया, आज उनके नामों की भी घोषणा की जाएगी, एक बार उनका पहले से ही अभिनंदन है। और उनको 20-20, 30-30 हजार रुपए के पारितोषिक मिलेंगे, और भी आगे आपको याद करने होंगे। इससे आपकी कुशलताएं तो बढ़ेंगी। कुछ कहते हैं जी ये जीवन में कितना काम आएगा, अरे कितना काम आए इसका कोई मतलब नहीं। फौज में गड्ढे खुदवाते हैं कि किसके काम आते हैं खाली पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाए रखते हैं। तो हम आपसे खाली गड्ढे ही नहीं खुदवा रहे हैं, वो काम भी आता है। जैसे मैंने अष्टाध्यायी पढ़ी, मैंने पंचोपदेश पढ़ा, मैंने दर्शन उपनिषद वेद पढ़े, मेरे तो बहुत काम आ रहे हो, ये तो बहुत बड़ा स्किल है। खैर, तो मैं आपसे बोल रहा था जीवन अनादि और अनंत है। अब आपको मैं 3-4 बड़ी बातें बताना चाहता हूं। पूर्व जन्म है, इसका प्रमाण क्या है? कुछ तो ऐसे लोग मिले हैं 5 साल की उम्र तक, पूरी दुनिया में ऐसे हजारों लोग मिल चुके हैं, और उनके डॉक्यूमेंटेड जो है, एविडेंस बेस्ड, वो पूरे ट्रूथ हैं। ऐसे नहीं है, डॉक्यूमेंटेड, वो सारे के सारे एविडेंसेस हैं, उनके दस्तावेज है पूरे के पूरे, उनकी पूरी जो है पूरा केस स्टडीज है उनकी। और उन्होंने अपने पूर्व जन्म के माता का, पिता का, किसी की शादी रखे तो बच्चों का, भाई बहनों का नाम बताया, और कितनी उम्र में गए, उनका गांव कहां है, और घर में किस बॉक्स में कौन से कपड़े रखे हुए हैं, कहां पर क्या गहने रखे हुए हैं, कौन सी चीज रखी है, वो सारी बता दी। लेकिन ये स्मृतियां खाली 5 साल तक रहती हैं, पूर्व जन्म का एक प्रमाण। और ये पूरी दुनिया में हजारों ऐसे जो है डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। तो ऐसे एक तो ये प्रमाण है। दूसरा, सबके पास में ब्रेन तो एक जैसा है। जो फिजिकल ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन के सेल्स हैं और उसमें जो मेमोरी है वो सारी एक जैसी होती है। लेकिन सबके भीतर जो स्मरण शक्ति है, सबकी मेमोरी, सबका ग्रैस्पिंग लेवल, सबका आईक्यू लेवल क्या एक जैसा है? है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सारे दुनिया में मनुष्य एक ही जैसे होते हैं। उनके थोड़े बहुत फिजिकल स्ट्रक्चर का थोड़ा फर्क होता है, और कलर का थोड़ा बहुत फर्क होता है, बालों का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, हाइट का कम थोड़ा ज्यादा फर्क हो जाता है। लेकिन मनुष्य की जो रचना है ना, मूल रचना में माइनर डिफरेंस है, जिसको डीएनए लेवल पर मापते हैं वो। और वो अच्छा है, नहीं तो एक ही जैसे सब कुछ हो गए तो फिर यहां सौंदर्य क्या रह जाएगा तो खैर, तो सबका पास दिमाग तो एक जैसा, लेकिन सबके ब्रेन में मेमोरी का लेवल एक जैसा, सबके भीतर ग्रैस्पिंग पावर, सबके अंदर आयु के लेवल, ये सब एक जैसा। तो इसका कारण क्या? एक ही पेट से पैदा हुए, एक ही मां बाप के 3 बच्चे। बाकी का छोड़ो, मैंने अपने घर में ही देखा। जैसे एक फूल में, एक पौधे में जितने भी फूल आते हैं ना, तो उसमें फूल में खुशबू एक ही जैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। लेकिन मनुष्य में नहीं है ना, इसमें तो ब्रेन है ना सबसे बड़ी चीज। सबका ब्रेन का लेवल एक जैसा, सबका इमोशनल लेवल भी एक जैसा नहीं होता। जैसे कुछ 2-4 लोगों के साथ ही मतलब अपना इमोशनल कनेक्टिविटी उनको बना के रखे, उसको निभा लें, बहुत बड़ी बात है। अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरी इमोशनल कनेक्टिविटी कितने लोगों के साथ है? करोड़ों लोगों के साथ, और प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों के साथ, जिनके साथ में अटैच हूं डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, और उनके साथ रिश्तों को निभाता हूं मैं। कुछ लोग तो अपने घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इतने 4-5 रिश्ते होते हैं, इन्हीं को नहीं निभा पाते। और मैं कितने लोगों के साथ अपने रिश्ते को निभाता हूं? पूरे तो देश के साथ, लाखों करोड़ों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के लिए मैं योग करवाता हूं। मैं सबको आरोग्य देना चाहता हूं, और चाहे वक्त कितना ही लगे, मुझे विश्वास है आने वाले 25, 50, 100 सालों में पूरी दुनिया योग करेगी, पूरी दुनिया योग करेगी। और ये मेरा कोई कॉन्फिडेंस ऐसे खाली हवा हवाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे
बकवास बातें करते रहते हैं, उनका कोई तथ्य नहीं होता है। कुछ लोग सपने देखते रहते हैं सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, ईसाइयत में तब्दील कर देंगे, कम्युनिज्म में तब्दील कर देंगे, ऐसे वैसे कर देंगे। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूं, झूठा सपना नहीं है ये। क्यों? सबकी जरूरत है। जो योग नहीं करेगा उसको रोग हो जाएगा, किसी को कोरोना होगा, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को मोटापा, किसी को लिवर किडनी फेल होगा, किसी को नींद नहीं आएगी। जो भी हेल्थी लाइफ जीना चाहेगा, हेल्थ इज वेल्थ, एंड हेल्थ इज वेल्थ ही नहीं है। हेल्थ इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सोल्स। The basic desires of all human beings are health, happiness, wealth, prosperity, peace, bliss. These are the joy. ये basic desires of all human beings. ये सब क्या मूल मांगे हैं। एक होती है ना हमारी मूल मांग, सब कैसे जीना चाहते हैं। बाकी और चीजें अलग अलग हो सकती हैं, खाने पीने की चॉइसें अलग हो सकती हैं, बाकी एजुकेशन की और बाकी सारी चीजें बहुत कुछ अलग हो सकती है। तो ऐसे तो चलो मैं आपसे बात कर रहा था, ब्रेन एक जैसा है, हार्ट एक जैसा है, फिजिकल हार्ट तो एक जैसा है, उसमें इमोशंस का लेवल बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। कि इसमें क्या कारण है? इस जन्म का तो कारण एक जैसा, एक ही मां बाप से पैदा हुए, एक ही जैसे इंसान है, सबका एक ही जैसा होना चाहिए। अब जैसे ये घड़ी है, अब जैसे ये तो टाइटन के देसी है, ऐसे विदेशी भी बहुत तरह की घड़ियां हैं। रोलेक्स आदि के मैंने बताया 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ की भी है, लेकिन वो एक ही जैसा मॉडल होता है। जो भी घड़ी बनाओ, जो भी गाड़ी बनाओ, कोई माइनर डिफरेंस, कोई थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो अलग बात। इनमें से काफी तो मैं अपने जो है जिस कमरे में मैं रहता हूं ना, उसमें मैं वैसे कोई सजावट की चीजें रखता नहीं हूं, आप लोगों को पता है। मैं कभी कोई आज तक मैंने कोई गिफ्ट रखा नहीं अपने पास। इसलिए पहले तो मुझे लोग बहुत गिफ्ट देते, आजकल लोगों ने मुझे गिफ्ट देना भी बंद कर दिया, बोले रखते तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे गिफ्ट में जरूर रखूंगा। हाँ, कोई इसमें पक्षपात नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताओ, एक आदमी ऐसा होता है जो लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां देता है, और एक आदमी ऐसा है जो लाखों लोगों की जान लेना भी चाहता है। तो ये कोई इस जन्म के तो सारे कारण नहीं है। एक बहुत क्रूर है, एक बहुत शूर है, एक बहुत शांत है, एक बहुत अशांत है, एक बहुत बुद्धिमान है, एक बिल्कुल ही बुद्धू है। शरीर में एक बात याद रखना, ये रूप रंग पर ज्यादा नहीं जाना। कोई बहुत आप में से भी फिजिकली, किसी की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, किसी की नाक, किसी की आंख, किसी के चेहरा मोहरा, बॉडी लैंग्वेज, थोड़ी बॉडी के एक्सप्रेशंस थोड़े कम ज्यादा हो, इसमें कभी परेशान और बहुत ज्यादा खुश भी इतराने की भी जरूरत। हाँ लेकिन भगवान ने तुम्हें, जो भगवान की जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं भगवान की विभूति कहो या भगवान की सौगात कहो या भगवान की विशेष, क्योंकि विशेष आत्माओं को क्या विशेष प्राप्त होता है? जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हो उनको विशेष क्या प्राप्त होता है? बहुत बड़े परिवार में पैदा होना भी जीवन का कोई बहुत बड़ा सौभाग्य। बहुत से मैंने देखा जो बड़े बड़े घरानों में पैदा हुए। 565 रियासतें थी भारत में, कितनी? 565 रियासतों में अब एक भी रियासत बाकी, सारा राजतंत्र लोकतंत्र में तब्दील हो गया। और वो तो हुआ सो हुआ, उसमें जो राजा महाराजा कहलाते थे ना, उनमें 10-20 परिवार ऐसे हैं जिनकी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रही है। बाकी तो लखनऊ के नवाब तांगे चला रहे। हाँ, लखनऊ में जो कहते हैं ना हम नवाब के खानदान के हैं, वो तांगे चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। और जो चाय वाले के घर में पैदा हुए वो देश चला रहे हैं। इसलिए किसी बहुत बड़े धनवान परिवार में पैदा होना कोई बहुत बड़ा कोई प्रारब्ध, ये बहुत बड़ी कोई किस्मत, ये कोई बहुत बड़े पूर्व जन्म का परिणाम। पूरी दुनिया में देखो, तुम तो दुनिया भी देखनी बाकी है, पूरी दुनिया में 99% जो लोग बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्वों में हैं वो कोई बहुत बड़े परिवारों में पैदा
और तुम सब लोग यहां पर जितने भी बैठे हो मिडिल फैमिली वाले हो। कौन से वाले हो? और तुम जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुए हो उससे भी लोअर फैमिली में मैं पैदा हुआ हूं। माता पिता दोनों अनपढ़, घर में उतनी सी जमीन जितने में खाने के दाने हो जाए, मतलब हैंड टू माउथ वाले परिवार में हम लोग पैदा हुए। कौन से वाले? हैंड टू माउथ, ऐसे फैमिली में पैदा हुए। तो मैंने तो कभी अपने आप को माना ही नहीं कि मैं कोई, मेरी किस्मत कोई कमजोर है। बहुत लोग क्या करें जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये आम लोगों की जुबान पर मैंने शब्द सुना है और मैं इसका भयंकर विरोधी व्यक्ति हूं। मेरी किस्मत खराब, मुझे भगवान ने इंसान का जन्म देकर के दुनिया का सारा सौभाग्य दे दिया है ऑलरेडी। मुझ पर किसी भी प्रकार से ऐसे आपने सोचना चाहिए। तो भगवान की फिर सबसे बड़ी कृपा कहो, अनुग्रह कहो, आशीर्वाद कहो, भगवान की विभूति कहो, या पूर्व जन्म का कोई सबसे बड़ा ऐश्वर्य। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? बुद्धि में भी थोड़ा विशेषण लगाओ, विवेकवती बुद्धि, सात्विक दिव्य मेधा, दैवी संपद। ये दैवी संपद है ना, ये है पूर्व जन्म का सामर्थ्य। क्या है बोलो? अभयम सत्व, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य। यदि आप में ये दैवी संपद है ना तो समझ लो, इस दैवी संपद में 26 में से यदि आपके 20 नंबर हैं, यदि 15 हैं, यदि 10-12 भी हैं, तो आप पिछला जन्म आपका बहुत अच्छा है। एक बात और सुन लो, यदि आपका पिछला जन्म, पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म ना किए होते तो मनुष्य के रूप में आप पैदा ही। अब कुछ लोग जो है, आप कहेंगे ये कैसे होता है, कुछ लोग बहुत गरीब परिवारों में पैदा होते हैं, उनको जो है कुछ बच्चे कूड़ा बीन रहे होते हैं सड़कों के ऊपर। बच्चों को मैंने देखा है इतनी इतनी उम्र के, ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे कूड़ा बीनते हैं। और जो सोमालिया आदि जो गरीब देश है ना, सोमालिया, हंगरी, ऐसे ऐसे गरीब गरीब देश है, उसका देश का नाम है हंगरी शायद इसलिए भूखे भूखे लोग रहते हैं शायद वहां। हंगरी, सोमालिया, ऐसे ऐसे देशों में बच्चों के ना पेट होते हैं ऐसे 5-5 किलो के, हड्डियां ऐसे पतली पतली। कभी कभी टीवी पर विजुअल देखे हैं ना, ऐसे पूरे ये पसलियां पूरी दिखने लगती हैं, हाथ ऐसे होते हैं ऐसे 2-2, 1-1, 1.5 इंच के पूरे, बस ऐसे ऐसे में मांस होता ही नहीं है, मसल्स होते ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत अटक रहा है कहीं जीव उनके अंदर, ऐसे ऐसे लोग। तो कहते ये कैसे हो गया? तो इसमें ज्यादा कारण जो है भगवान नहीं है, इसमें इंसान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना पूरे वर्ल्ड में, वो बड़ा गड़बड़ है, उसमें बड़ी दिक्कत है। इसलिए एक सामाजिक अन्याय होता है, राजनीतिक अन्याय होता है, धार्मिक अन्याय होता है, कई प्रकार का जो है अन्याय और कुपोषण, बहुत भेदभाव समाज के अंदर, देश के अंदर युगों युगों से चलता रहा है। 100-200, 500, 1000 सालों से उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो खैर, लेकिन मनुष्य उन देशों में भी पैदा हुआ मनुष्य बहुत बड़ा बन सकता है। सोमालिया में, हंगरी में, ऐसे ऐसे मैंने तो लगभग पूरी दुनिया देख ली है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो मैं आपको 2-3 देशों के एग्जांपल देता हूं। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया बहुत संपन्न देश में गिना जाता है ना, बहुत से लोग कहते हैं हमको ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। पहली बात, ठीक है वहां समुद्र का किनारा अच्छा, हमारे यहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे किनारे, क्या दिक्कत? और हमारे हिमालय से सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जहां पर रह रहे हो धरती का स्वर्ग है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। आपको रियलिस्टिक वे में बोल रहा हूं, कोई इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा हूं ये हमने बना दी है, पतंजलि का ये लैंड है यहां पर और बिल्डिंग है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज से 100 साल पहले तक चोर उचक्के लोग रहते थे। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। अंग्रेजों के शासन में जो भी अपराध करते थे, जो खूंखार अपराधी थे, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर समुद्र है और वहां से कोई आदमी भाग सकता ही नहीं, तो उनको जेल बनाने में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। और जो बहुत खूंखार अपराधी होते थे उनको नावों में भर भर के और वहां
छोड़ देते थे, टापों में छोड़ देते थे। जिंदा रहे तो ठीक, मरे तो ठीक। वो लोगों ने, आप सोचो, मात्र 100 सालों के अंदर, मात्र 100 सालों के अंदर इतना प्रोग्रेस की। आज दुनिया के 4-5 ताकतवर देशों में, पढ़े लिखे देशों में, सभ्य देशों में ऑस्ट्रेलिया की गणना होती है। विश्व के 200 देशों की बात कर रहा हूं। विकसित देश जिसको कहते हैं, डेवलप कंट्री। एक तो गरीब देश होते हैं, एक विकासशील देश होते हैं, एक विकसित देश होते हैं। विकसित देशों में वर्ल्ड के टॉप 5 to 10 कंट्रीज के अंदर उसकी गणना होती है। और वहां के जो मूल निवासी थे अबोरिजिनीज, अब बताओ, देखो, उसी में जो जिनको चोर उचक्का कह के छोड़ा गया था, उनकी संतानों को आप पूछो कि आपके फोर फादर्स क्या थे, तो बोलते हमारे फोर फादर्स तो ऐसे ही आए थे। लेकिन उनके अंदर कोई उसके लिए गिलानी नहीं। वो कहते हम अपना वर्तमान और अपना भविष्य हम तय करते हैं अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से। या आपको अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए। और वहां जो मूल निवासी थे बेचारे अबोरिजिनीज बोलते हैं उनको, वो क्या करते हैं, वो नशे नुशे करने लग गए। वो देखो, जो आगे जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो तो पूर्व जन्म की अभी तो खास बात बता रहा था। इसके पीछे आगे एक पुरुषार्थ तो उसके अगला है। हाँ? तो देखो, हमारे को सबसे, मैंने कहा, दुनिया में जो आगे बढ़ रहे हैं ना, जिनको चोर उचक्का बोल रहे थे, वो आगे बढ़ गए, गरीब परिवारों में बढ़ रहे, वो आगे बढ़ गए पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, सब फील्ड्स में। तो मनुष्य बनना बहुत अच्छी बड़ी बात। इसमें भी जो बड़ी बात है वो है मस्तिष्क। क्या है बड़ी बात, बोलो? मस्तिष्क। ये फिर और बड़ी बड़ी चीजें क्या है, मुझे 5-7 चीजें आपको बतानी है, मैं आपसे पूछ के बताऊंगा। और बड़ी चीज क्या है, अपनी यही देखो। मैंने कहा ना, किसी भी सत्य को खोजना है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करो? अपने से। कोई भी बड़ी बात है तो 99% बातों का आपको अपने से उत्तर मिल जाएगा। और आपको भगवान की विशेष विभूति, विशेष ऐश्वर्य, विशेष भगवान का अनुग्रह, या कहें कि जो पूर्व जन्म का और बड़ा कोई फल है, तो अगली और विशेष चीज से, जिससे आप दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी शोहरत पा सकते हो, नाम फेम पा सकते हो, और दुनिया में आप बहुत कमाल और धमाल कर सकते हो। ऐसे और दूसरी कौन सी चीज है? ऊपर से तो ये हुआ, ये तो है। इसके आगे और क्या है? अरे फिर थोड़ा नीचे आओ, इधर से तो कुछ ना कुछ तो आओ। वाणी में स्वर, कंठ। अब लता मंगेशकर जी जैसा कंठ है क्या सबके पास? वाणी भी, गला सबका एक जैसा? कुछ तो ऐसे हैं, उष्टाणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवाहा अहो रूपम अहो ध्वनि। एक तो वो है, अहो रूपम अहो ध्वनि प्रशंसयंती परस्परम। ऐसा है। कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे ऊंटों के विवाह में गधे गीत गा रहे हैं। उष्टाणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवा है। तो वो कह रहे अहो रूपम, वो कह रहे अहो ध्वनि, और दोनों बेढंगे। लेकिन किसी किसी के स्वर में, आहा, मैंने कहा ना, एक गाना, 1-2 घंटा गाना गाने के 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक तो पैसे, ये तो उसका आर्थिक मूल्यांकन मैंने बताया। बाकी उन पर पूरी दुनिया झूमती है। क्या बात है भाई। और उसको फिर डेवलप भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जो मिल गया उसी से काम चल जाएगा। हाँ, उसको फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। मिलेगा तो पुरुषार्थ, तरासना उसको भी पड़ेगा दिमाग की तरह। तो एक विभूति ये, दूसरी विभूति वाणी, स्वर, कंठ। अगला श्रद्धावान, जैसे विवेकवती बुद्धि, सात्विक बुद्धि, दिव्य मेधा, जो भी है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। और फिर अगला ये, फिर इधर, और इसको थोड़ा और बोलो 5-7 शब्दों से। संवेदनशील हृदय, उदार हृदय, करुणाशील हृदय, कंपैशनेट हार्ट। अब जो है, जिनको ईसा मसीह बोलते हैं ना, और उनको भी करोड़ों लोग मानने वाले हैं, बोले कैसे थे? बड़े करुणावान थे। राम जी बड़े करुणावान, बड़े उदार थे। ऐसे ऐसे ना, भगवान बुद्ध बड़े
करुणावान थे। भगवान महावीर बड़े धैर्यशील थे। महर्षि दयानंद बड़े करुणावान थे। करुणावान थे। उनके सबके लिए बड़ी पीड़ा थी कि सबका उद्धार करो, मैं अपना खाली मोक्ष करने के लिए नहीं आया। यहां अलकनंदा के ऊपर भी आए थे वो, उनके जीवन में मिलता है कि मोक्ष प्राप्त करनी है। तो देखा यहां मोक्ष तो मिला नहीं, बर्फ बहुत पड़ती थी उसमें, पैर और छिल गए। मगर भाई यहां से भागो नहीं तो मुश्किल है, बहुत और मिल जाएगी, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। एक भजन सुनाया था ना, देखा न कोई दूजा, अब तो देखो बूंद कम हो गए ना। महान जैसा देखा न कोई दूजा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला। कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला, कुछ साथ में दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से चेला हरदम रहा अड़ा वो, हरदम रहा अड़ा वो। सुदृढ़ चट्टान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, जग के लिए ऋषि ने रातों को देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषि राजसान कोई दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। हे आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, हे आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा दिहाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना। बन जाए श्याम जीवन, बन जाए श्याम जीवन। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा।
भारत माता की जय। तो कितना उदार हृदय था महर्षि दयानंद का। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी कितना बड़ा कार्य किया पूरी मानवता के कल्याण के लिए। और भी कई भजन सुनाते हैं, हाँ, और भी सुनाएंगे आपको, आज तो इतना ही बहुत है। वो एक था ना, वो भजन तैयार तो कर रखा था, विजय के पथ पर न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। आज तो थोड़ा ट्रेलर किया है। ऐसे कितने भजन सुनाए। तो महर्षि दयानंद के, क्योंकि हम तो उनके शिष्य हैं ना, अपने गुरुओं पर तो गौरव होना चाहिए ना। तो हम महर्षि दयानंद की गुरु परंपरा में, किसकी परंपरा हमारी? तो उनकी गुरु परंपरा के है, तो उनके ऊपर गौरव होना चाहिए। हमने कितने बढ़िया बढ़िया भजन सुनाए। तो उनके भीतर भगवान की क्या विभूति थी? करुणावान हृदय, उनमें तो बहुत बड़े गुण थे। विवेकशील मस्तिष्क भी था, और प्रचंड पुरुषार्थ था। क्या था? प्रचंड। और अदम्य साहस भी था, धैर्य भी था, वीरता भी थी, वीरता भी थी। देखो कितना जो है वीरता थी उनके अंदर, और कितना ज्यादा उनमें धैर्य था। तपस्वी थे महाराणा प्रताप। दर दर की ठोकरें खा ली, घास की रोटियां खा ली, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता। ऐसी कितनी वीर थे छत्रपति। इसलिए हम बोलते ना, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की जय। और झांसी वाली रानी की जय। और वो झांसी वाली रानी का एक भजन भी सुनाते हैं ना, बुंदेले। अब इसको गा के सुनाऊं तो? अरे नहीं, स्वर में। तो चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो, अभी तो आज दूसरा चैप्टर है ना। मैं बता रहा था भगवान की और क्या क्या भगवान के, ये जो भगवान की ओर से जो हमें विशेष शक्तियां प्राप्त है ना, विशेष ऐश्वर्य। क्या है ये विशेष? कुछ लोग तो पहाड़ के समान दुख भी आ जाए, भगवत गीता में भी ये आत्मसंयम योग में दिया हुआ है। गुरुणान अपि न चाल्यते, पूरा श्लोक सुनाओ। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि न। दूसरी है तो पहली वाली पूर्ति कर दो, जो भी है। यम लब्ध्वा, जहां सुना, चापरम लाभम नाधिकम ततः गुरुणापि। तो देखो कुछ लोग तो पहाड़ के समान भी दुख आ जाए तो भी विचलित, और कुछ छोटा सा भी दुख आ जाए तो रोने पर आ। तो लाख विपत्तियां आए, कभी घबराना। मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो जिंदे लोगों की दुनिया में कितने लाख मुसीबतें क्या देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैंने बहुत संकट झेले हैं बचपन से ही, और अब तक भी रोज संघर्ष झेलता रहता हूं। हमने करोड़ों लोगों के भलाई के लिए क्या क्या काम किए, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कम से कम 1000 से ज्यादा तो अब भी केस दर्ज हो गए। अभी कोरोना की दवाई बनाई हमने कोरोनिल, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। वो तो भगवान का शुक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया कि हमको न्याय मिला। अभी पिछले 2 महीने में मेरे ऊपर 1000 से ज्यादा FIR, नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करो, जैसे कोई हत्यारा हो, रामदेव को आतंकवादी हो। 1000 से ज्यादा। कितनी? अब कोई कमजोर दिल का आदमी हो तो अरे भाई मेरे को ये काम पंगा नहीं लेना भाई, 1000 FIR और बेइज्जती हो जाए अलग, जेल में डालना तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या है, देखो एक बात सुन लो, अपराध करके जेल में नहीं डालना,
लेकिन यदि कोई अन्याय करके जेल में भी डाल दे तो घबराना, ये भी काम कार्यक्रम चलते हैं। तो कमजोर दिल वाले कुछ नहीं कर सकते, मजबूत दिल होना चाहिए, करुणाशील दिल होना चाहिए, धैर्यवान दिल होना चाहिए और इरादे का पक्का होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, एक जो है बात लिखी है, ये पूर्व जन्म होने का भी प्रमाण दे रहा हूं और इस जन्म का प्रारब्ध भी उसमें कारण है। पथ का विधान श्री अरविंद ने एक छोटा सा लेख लिखा हुआ है, क्या है बोलो। मैंने कई बार ऐसा देखा कि भाई अब तो अपना काम तो पूरा कर दिया हमने, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। कई तरह से आदमी को चेष्टाएं करनी पड़ती है। अभी तो एक ही फील्ड है आपका और उसमें 3 ही बातों पर ज्यादा ध्यान देना है, विद्याभ्यास। लेकिन जब मेरी जैसे उसमें आओगे ना, भूमिका को क्या बोलते हैं भाई अंग्रेजी में, रोल में, जो मेरे जैसे रोल में आओगे ना, रोल ही बोलते हैं, है ना, मेरे जैसे रोल में आओगे ना तो हजारों प्रकार की समस्या आएगी। सोशल चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, फिर और कई तरह के पता नहीं कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं। और उन सब के बीच में भी हिम्मत, मैं ऐसे सैकड़ों घटनाएं बता सकता हूं आपको कि जब लग रहा था अब क्या होगा पता ही नहीं, लेकिन जब पूरा पुरुषार्थ करते हैं अपनी तरफ से, माने वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, मैं किसी भी पुरुषार्थ में, कुछ लोग एक तरफा पुरुषार्थ करते हैं, एक तरफा पुरुषार्थ से बात बनती, सभी दिशाओं से पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब ये सभी दिशाओं से पुरुषार्थ इतना बड़ा शब्द है, इसको समझाने में समझा भी सकता हूं मैं शब्दों में, लेकिन ये एक्सपीरियंस में नहीं आता है। मतलब जिधर देखो उधर से ईंट पत्थर पड़ रहे और उनके बीच में आगे बढ़ना होता है। एक बार तो मैं एक कोर्ट में फंस गया, चलो आपको एक घटना बताता हूं रियल। अब मुझे वहां साजिश करके ले गया, एक व्यक्ति का नाम था, अब क्या बोले, इंद्रदेव, और मेरे को बोला मेरे को कोर्ट में ले जाओ, और मेरे को कोर्ट में ले जाकर के वो मरवाना चाहता था। कैसे? अलग तरीके से। तो मेरे स्कूटर पे बैठ के गया और वहां जाते ही जो है मेरे ऊपर हमला करवा दिया, और 20-25 वकील उसमें, और वो लोगों को बहका दिया, भड़का दिया, पता नहीं क्या फूंक मारी, और चारों तरफ से, मतलब मैं वहां बैठा हुआ और चारों तरफ से दे दनादन, इधर से थपेड़ा, इधर से पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है। तो मैंने सोचा भाई अब क्या करें, मैंने ये वो क्या गया भाई, हाँ अचानक मेरे बारे में पता नहीं क्या चोर उचक्का या कुछ वैसे बता दिया, ये तो बदमाश है या कोई कातिल है, हत्यारा है, पता नहीं क्या बोल दिया, तो इसको मारो। और चारों तरफ से मैं बैठा हुआ और आक्रमण शुरू हो गया और लोगों को जो कर दिया कार्यक्रम। वो बड़ा शातिर आदमी था। तो मैंने देखा भाई कार्यक्रम में तो गड़बड़ हो गई, तो मैंने फिर ये खड़ाऊ पहन रखी, ये उतारी निकाल के, और जो भी सामने आया ये मारी, ये मारी। रियल बात बता रहा हूं आपको। तो जो सामने, जो सबसे सामने था, उसके तो जाके लगे माथे में, तो उसको लगे 7 टांके। और फिर भी जो दूसरे थे उनको, फिर मुझे बॉक्सिंग भी आता है तो ये भी काम आया। तो इधर एक को इधर मारा, इसको इधर मारा, फिर टांग भी चलानी है तो एक इधर पैर से मारा, फिर पिछोड़े को पीछे से मारा, और 20-25 लोगों को पछाड़ करके और वहां से भाग गया। वो मुकदमा चला 10 साल, और उस समय मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट हुए, जो है जिस आश्रम में रहते हैं उसकी कुड़की के आदेश हो गए। कुड़की का मतलब उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेगी सारी संपत्ति को, यदि मैं नहीं मिला तो। ये रियल घटना है। बाद में फिर उस वकील से मैंने, बाद में फिर उसके वकील के साथ हमारे, जिंदा है वो आदमी, तो बोले भाई हमको तो पता नहीं, ऐसी बात बहकावे में आ गए थे, किसी ने बोल दिया कि ये तो कोई अपराधी व्यक्ति है, तो हमने तुम्हारी ठुकाई कर दी। और फिर जो है वो मामला, अब सब केस कुछ खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं 20 साल, ये आपको ये घटना बता रहा हूं मैं, पूरे के पूरे 27 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से। ये तो एक घटना है, ऐसे तो मैंने कम से कम 10 बार तो मौत का सामना किया। कितनी बार?
10 बार अलग अलग तरह से। दिस इज ये अटेम्प्ट टू अटैक क्या होता है? अटेम्प्ट टू मर्डर। ये ऐसे ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं। जब मैं बचपन में था, देखो बल कैसे बढ़ाना चाहिए। चलो बचपन की एक कहानी और सुनाते हैं। अच्छी ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। खेत में गया हुआ था, तो हम पढ़ाई में तेज थे और उस समय हम दौड़ भी लगाने लग गए थे, दंड बैठक लगाने लग गए थे, तो थोड़ा शरीर भी हमारा अच्छा हो गया था। तो बोले भाई इनका ये बालक तो बहुत तेज है, ये आगे बढ़ गया तो भाई ये तो सबसे आगे निकल जाएगा। बोले इसका काम करो, कल्याण करो इसका। तो हाथों में बर्छे, बंदूक तो होती नहीं थी उस समय, ये हाथों में बर्छे बुर्छे चाकू चूकू लेकर के, और वो जेली होती थी मारने के लिए, जेली, और जो है जो साइकिल होती है ना उसकी चैन, वो लेकर के और दौड़ते हुए आ रहे 3, और मैं अकेला ऊंट का हल चला रहा था। और मेरी उम्र उस समय मुश्किल से होगी 11-12 साल। अब वो आ गए, मैंने कहा भैया तो आज मारेंगे तो, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बार माता जी को बहुत जोर से पीट दिया था। तो बहुत जोर से पीटा तो माता जी को पेट में लगी, कमर में लगी, घुट्टे में लगी, तो कई दिन घायल रही। तो फिर एक दिन हमने देखे वो भी, हमने भी फिर उनको एक बार प्रसाद दे रखा था। तो उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो आप कहेंगे आपने क्यों मारा? तो उन्होंने हमारी मां को मारा बहुत जोर से, तो हमने भी जब मौका लगा था उनको तो बच्चे थे हमको ये थोड़ी पता था कैसे कितना करना चाहिए। तो एक बड़ा भाई और मैं छोटा, दोनों लग करके उसका इलाज कर दिया था। तो वो उस समय अकेला था, तो अब वो 3 इकट्ठे होकर के आए। हमने कहा भाई आज तो अकेला हूं और अब जो है कैसे होगा काम। तो ये तो पता नहीं ऊंट का क्या होगा, ऊंट का क्या हुआ हमको अभी भी नहीं पता। तो ऊंट का हल छोड़ा हमने और तेज रेस लगाई। रेस लगानी आती थी हमको। अब उस समय क्या करे, कोई हथियार थोड़ी था, और वो 3 अकेला क्या करे भाई। तो वो तो बोले इसका आज तमाम करना है काम। तो हमने ऐसे कम से कम 5 किलोमीटर रेस लगाई होगी, और वो जैसे थे इधर से देखे ना तो दूर से ऐसे भाग गए, और उनके हाथ ही नहीं आए। कम से कम 2 किलोमीटर का फासला रहा कि पत्थर भी मारे तो ना लगे। तो जब भाई जहां मुकाबला कर सकते हैं वहां मुकाबला करना, और जहां मुकाबला नहीं कर सकते भागो। तो 2 तो बता दिए, और बताओ। मजा आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, एक अनजाने में संकट में फंस जाते हैं। एल्युमिनियम के पात्र में संख्या, अब तो हमने बंद कर दिया, आर्सेनिक की कोई दवाई हम नहीं बनाते। उस समय संख्या को शुद्ध करके अस्थमा की दवाई बनाते थे, हम अस्थमा के रोगियों को देते थे, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो संख्या आर्सेनिक बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं संख्या। तो एल्युमिनियम के पात्र में उसको नहीं करना चाहिए शुद्ध, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वही छोटे 10-15 रुपए में जो भी बर्तन मिल जाता था वो ले आते थे, उसमें शुद्ध कर लिया। तो वो उसको शुद्ध करके फिर उसको राख में भिगोना पड़ता था, और उसको कई प्रक्रियाएं हैं, और उसमें फिर दूसरी चीज नहीं पकानी पड़ती। फिर तो क्या हुआ, वो पात्र जो है जिसमें शुद्ध किया हमने संख्या एल्युमिनियम का, उसको हमने रख दिया था राख डाल करके। तो हमारे ही गुरुजी ने जो है वो पात्र धो करके रख दिया कि भाई बालकों ने जो है ये पात्र जो है राख डाल करके ऐसे फेंक रखा, गोबर राख ये सब डाल करके उसमें रखा हुआ था, उन्हें धो करके रख दिया। रसोई ने उसमें दूध पका दिया। और मैं ये बात है करीब, ये भी बात होगी करीब 20 साल पहले की। तो मैंने करीब 18 साल तक अन्न नहीं खाया। तो मैंने उस समय अन्न छोड़ा ही छोड़ा था। तो मैं खाली दूध लेता था और कोई फल लेता था, खाली ये लेता था। तो बाकी ने तो पिया, किसी ने आधा गिलास, किसी ने, कुछ लोगों ने उस दिन आम ज्यादा खा लिया तो पिया ही नहीं। मैं अकेला फंस गया दूध के चक्कर में। बाकी किसी ने थोड़ा बहुत पिया, आधा बद्दा, मैंने पी लिया 2-3 गिलास। हम थोड़ा व्यायाम ज्यादा करते थे उस समय भी। तो 2 या 3 गिलास मैंने अकेले ने पी ली। और फिर जो लगी उल्टियां, तो लगा कि अब आंख बाहर ही आ जाएगी। मतलब मैं इतना हिम्मत वाला आदमी हूं, मैं आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी किसी को बोला है कि मैं बीमार हूं पिछली 40 साल में। बचपन का तो छोड़ो भाई, उसका तो पता नहीं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने कभी बताया कि मेरी तबीयत खराब है।
मैं थोड़ा हिम्मत वाला आदमी हूं और ये छोटी छोटी कंप्लेन नहीं करता है। सिर में दर्द है कि पेट में दर्द है कि मेरी पोटी नहीं उतर रही क्या है छोटी छोटी। अरे अपना आप पोटी उतर जाएगी, अपना काम करते रहो जब उतरनी होगी तो मैं कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता। उस दिन मेरी हालात ये होगी कि मेरे मतलब उल्टी करने के लिए उठा भी ना जाए। कम से कम हुई होंगी 100 से ज्यादा उल्टियां, और फिर तखत पे ऐसे पड़ गया और लेटे लेटे उल्टी हो, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। तो फिर आप पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी तो वैद्य हैं ही, तो वो जो है गूलर के पत्तों का रस और क्या क्या डाल डाल के पिलाएं, और जो दवाई भी खिलाएं वो भी उल्टी। तब भी मरा नहीं। लेकिन आर्सेनिक अभी भी मैंने चेक किया, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 25 साल पहले का आर्सेनिक अभी भी मेरे ब्लड में है। चेक किया तो पता लगा मेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, लेकिन आर्सेनिक अभी भी है। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आर्सेनिक खाकर के लोग मर जाते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने आर्सेनिक को भी पछाड़ दिया।